कल्पना करें कि आप एक पूल में गोते लगा रहे हैं और ये पूल की सतह है। यदि आप सतह के नीचे 3/4 मीटर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप -3/4 मीटर पर हैं। तथा यदि आप सतह पर खड़े होकर के 3/4 मीटर की उछाल लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप 3/4 मीटर ऊपर हवा में हैं। अब यदि आप इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो इसमें अंश 3 है, यहां भी अंश 3 है, तथा यहाँ पे हर 4 है और यहाँ भी हर 4 है। अंश जिसे हम इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं तथा हर जिसे इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये संख्याएं p/q के रूप में लिखी हुई हैं। तो इन्हें देख के क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे pq पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होता। तो इन संख्याओं को देख के हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं तथा ऋणात्मक भी होती हैं। अब चलिए एक बार फिर से इस परिमेय संख्या को देखते हैं, जो कि है -3/4। यहाँ पर अंश यानी कि न्यूमरेटर ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, तथा हर यानी कि डिनोमिनेटर ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः कोई भी परिमेय संख्या जिसका अंश ऋणात्मक है तथा हर धनात्मक है तो उसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए एक और परिमेय संख्या को देखते हैं। इस बार है 3/-4। इस बार हर एक ऋणात्मक संख्या है, लेकिन हम हमेशा हर को धनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हर में धनात्मक संख्या ही रहे, तो इसके लिए हर में हम -1 से गुणा कर देते हैं। अब यदि हमने हर में -1 से गुणा किया है तो हमें अंश में भी -1 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा -3/4। अब यहां पर फिर से अंश ऋणात्मक है तथा हर धनात्मक है, तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या -p/q के रूप में होती है, या फिर p/-q के रूप में होती है, या फिर ये -p/q के रूप में होती है, अर्थात p/q का माइनस। तो अब ऋणात्मक परिमेय संख्या की एक औपचारिक परिभाषा है, जो कि है एक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है यदि p तथा q के विपरीत चिन्ह है। यहां पर कुछ उदाहरण है: -2/3, 7/-4, -6/1000। अब यदि इस संख्या को हम p/q के रूप में देखें तो p का मान -2 है यहाँ और q का मान 3 है, तो p और q के विपरीत चिन्ह है। यहाँ पर p 7 है, यहाँ पर q -4 है, तो p और q के विपरीत चिन्ह है। यहाँ पर p -6 है, यहाँ पर q 1000 है, तो p और q के विपरीत चिन्ह है। तो एक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी यदि p तथा q के विपरीत चिन्ह हो। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर को लिखने का एक मानक तरीका भी है, एक स्टैंडर्ड वे भी है, जो कि है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का मानक रूप -p/q है, जहां हर यानी कि डिनोमिनेटर सदैव एक धनात्मक पूर्णांक है। अर्थात हम हर को हमेशा धनात्मक रखेंगे और अंश में माइनस का चिन्ह है, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या का मानक रूप होगा। अब चलिए इस संख्या को देखते हैं, -4/-5। अब एक बार फिर से जब भी हर में हमें ऋणात्मक संख्या दिखे तो हम उसको धनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं, और यह करने के लिए इसमें हमें -1 से गुणा तथा -1 से भाग करना पड़ेगा, तो ये 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंश धनात्मक है तथा हर भी धनात्मक है, यानी कि हर तथा अंश दोनों ही धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या होती है यदि p तथा q के समान चिन्ह हो, या तो दोनों धनात्मक हो सकते हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए -2/-3 और 7/4। -2/-3 में अंश व हर दोनों के समान चिन्ह है, परंतु दोनों ही ऋणात्मक हैं, और 7/4 में भी दोनों के समान चिन्ह है और यहाँ दोनों धनात्मक हैं, तो ये दोनों ही धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि 0 यानी कि 0 ना तो एक धनात्मक ना ही एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसे? आइए उदाहरण से देखते हैं। तो 0/3, 0/-10, 0/40। यहाँ 0/3 में अंश 0 है और हर में धनात्मक संख्या है। 0/-10 में अंश 0 है और हर में -10 है, ऋणात्मक संख्या है। 0/40 में अंश 0 है और हर में धनात्मक संख्या है, परंतु इन सभी का मान 0 के बराबर है, और हमें पता है कि 0 ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक पूर्णांक है।
इसलिए 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है।